कर लें आप कि नमाज के अंदर 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, 7 एक्शन फ़र्ज़ हैं नमाज के अंदर। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा होता है अल्लाह अकबर कह के नमाज के अंदर दाखिल होना। अगर हम अल्लाह अकबर कह के नमाज के अंदर दाखिल नहीं होते तो नमाज हमारी नहीं होती अमूमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतों से नवाजे। मोहतरम सामीन, मेरे एक वीडियो में आप अहबाब ने वज़ू करने का तरीका सीखा होगा। अंदर फ़र्ज़ चीज़ें कौन सी हैं? फ़र्ज़ उसे कहते हैं कि जिसके करने के बगैर हमारा कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। अगर हम उसे छोड़ दें, यानी वज़ू के अंदर जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनमें से कोई भी रह जाए, हमारा वज़ू वैलिड नहीं है, दोबारा करना पड़ता है, दुरुस्त नहीं होता। इसी तरह नमाज के भी मसाइल हैं। हमारे पास आज इस दौर के अंदर वक्त नहीं, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं नमाज़ें पढ़ते हुए, लेकिन नमाज के बेसिक मसाइल से हम वाकिफ़ नहीं होते कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर नमाज के दौरान हम ना करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, नहीं करेंगे तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, और अगर ज़्यादा मरतबा करेंगे नमाज टूट जाएगी, दोहरानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मैंने ये सोचा है कि अपने नूरुल हरमैन चैनल के ज़रिए से, अगर आपने मेरी वो वज़ू वाली वीडियो नहीं अभी देखी तो नूरुल हरमैन के चैनल से आप उस वज़ू की वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह वज़ू करना है हमने, कि हम इस चैनल के ज़रिए से अपने मुसलमान बहन भाइयों को नमाज का तरीका सिखाएं। नमाज का तरीका ये नहीं कि हम जाएं मस्जिद में अल्लाह अकबर करके उल्टे सीधे होके सजदा रुकू करके आ जाएं, कहें नमाज होगी। नमाज के अंदर भी कुछ लवाज़मात हैं। नमाज फ़र्ज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ो, खूबसूरत अंदाज में पढ़ो। अगर कोई सहाबी किसी वक्त, क्योंकि इस्लाम नया नया आया हुआ था, सहाबा दीन सीख रहे थे, अगर किसी सहाबी से कभी कोई नमाज के अंदर मामला हो जाता तो आपसे फरमाते इधर आओ देखो मैं कैसे नमाज अदा करता हूँ। और ये तरीका था, ये नहीं होता था कि इधर आओ तुझे नमाज नहीं सही पढ़नी आती, बैठो तुझे सिखाओ, नहीं। आज़न उसके सामने पढ़ा करते तो फिर फरमाते जाओ अब दोबारा पढ़ लो। मुझे फिर वो खुद सहाबी अर्ज़ करते कि आसर नहीं, यहाँ से तो मैंने सही नहीं पढ़ी, तो आसर फरमाया करते थे ठीक है जाके फिर पढ़ लो। तो मकसद ये है कि हमें सीखने का अंदाज़ और सिखाने का अंदाज़ क्या होना चाहिए मोमिन मुसलमान का। आज इस दौर के अंदर हमारी ज़िंदगी के लवाज़मात ऐसे बन चुके हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नमाज़ों के बाद मस्जिदों में बैठें या किसी आलिम दीन के पास जाके बैठें या ख़ुद घरों में किताबें पढ़ें बैठ के और दीन सीखें। ऐसा इस वक्त मुश्किल हो चुका है। और हमारे जितने भी बच्चे बच्चियां, नौजवान, हमारी ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नमाज के वो मसाइल जो हमें ज़रूरी पता होने चाहिए वो नहीं पता होते। इसलिए मैंने सोचा कि सिलसिलावार ये सिलसिला शुरू करते हैं, और ये वीडियो जो होगी कोई भी मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट कोशिश करूँगा। आज पहला दिन है तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसलिए हो सकता है वीडियो 5 to 7 मिनट की हो जाए, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह 3 to 5 मिनट की वीडियो हुआ करेगी और उससे हम लेके आगे चलेंगे। आज मैं नमाज के अंदर जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जो एक्शन नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं, जिनके बगैर नमाज नहीं होती, उन पे बात करूँगा। अगर उनमें से कोई भी चीज़ रह जाए तो वो नमाज दोबारा लुटानी पड़ती है। पेपर ले लें और पेन ले लें और उस पर लिखना शुरू कर लें आप कि नमाज के अंदर 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, 7 एक्शन फ़र्ज़ हैं नमाज के अंदर। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा होता है अल्लाह अकबर कह के नमाज के अंदर दाखिल होना। अगर हम अल्लाह अकबर कह के नमाज के अंदर दाखिल नहीं होते तो नमाज हमारी नहीं होती। अमूमन ये गलती होती है जब हम मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब जमात करवा रहे हैं, हम जल्दी से इमाम साहब रुकू में चले गए हैं, हम रुकू को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम अल्लाह अकबर कह के सीधे रुकू में चले जाते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी वो रुकू की तकबीर तो होगी लेकिन हमारा क़याम नहीं उसमें होता, तो हमारी नमाज नहीं होती, यानी वो फ़र्ज़ एक रह जाता है। आगे ये क़याम की बात आती है तो उसमें बताता हूँ। तो तकबीर तहरीमा सेपरेट होती है, रुकू की तकबीर सेपरेट होती है, ठीक है। तो तकबीर तहरीमा होता है अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल होना। दूसरी चीज़ है नमाज के अंदर क़याम, खड़ा होना। ये हम छोड़ते हैं जब इमाम साहब नमाज के जमात में होते हैं ना, तो रुकू करवाते हैं तो हम जाते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर कह के सीधे यहाँ पे हाथ नहीं बांधते और सीधे अपना जो है ना रुकू में चले जाते हैं, और दूसरी तकबीर रुकू की नहीं कहते। जब हम रुकू की दूसरी तकबीर नहीं कहते उस वक़्त फिर क्या होता है कि हमारा
क़याम ख़त्म हो जाता है। और जब क़याम ना हो तो नमाज नहीं होती, नमाज दोबारा लुटानी पड़ती है। बेशक अगर हमने जमात को ही ज्वाइन किया हो फिर भी लुटानी पड़ती है, क्योंकि हमने अपना क़याम नहीं किया। उसका तरीका ये है कि अल्लाह अकबर, फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहें और फिर रुकू में जाएं, तो इस तरह हमारा क़याम पूरा हो जाता है। नंबर 3, तीसरा फ़र्ज़ ये है कि तिलावत करना कुरान पाक में से किसी भी सूरत का या आयत का। कुरान पाक का तिलावत करना नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। कुरान पाक के अलावा हम और कोई चीज़ नमाज के अंदर नहीं पढ़ सकते। सवाए कुरान के नमाज के क़याम में जब हम खड़े होते हैं तो कुरान पाक के अलावा और कोई तिलावत हम नहीं कर सकते। लिहाजा कुरान पाक का एक कोई ना कोई आयत या सूरत छोटी या कोई छोटी आयत पढ़ना ये फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद नंबर 4, रुकू करना फ़र्ज़ है। अगर हमने रुकू को कंप्लीट नहीं किया तो फिर भी क्या होगा कि हमारी नमाज पूरी नहीं होगी। रुकू क्या है? दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रख के नीचे झुकें और आपकी कमर सीधी हो जाए, ये रुकू है। और रुकू के दौरान आप अपने पाँव के दरमियान में देखेंगे, तो ये रुकू का नमाज का चौथा फ़र्ज़ है। नमाज का 5वां फ़र्ज़ है दोनों सजदे करने। और सजदों के दरमियान में जब हम बैठते हैं तो हमें इतना बैठना चाहिए जिससे हम एक तकबीर कह लें। और उसके बाद दोनों सजदों का मुकम्मल करना। सजदे में नाक का और पेशानी का ज़मीन पे यानी फ्लोर के ऊपर लगना ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी नहीं तो, अगर बीमारी है तो फिर एक डिफरेंट इशू है। और नंबर 6 जो है क़ादा अखीरा यानी आखिरी अत्तहियात। आखिरी अत्तहियात में इतनी देर बैठना जितनी देर में हम अत्तहियात पढ़ लेते हैं, यानी अब्दुहु व रसूलुहु तक हम पढ़ते हैं, इतनी देर बैठना ये फ़र्ज़ है। यानी अगर हमें जल्दी हम बैठते हैं, थोड़ी देर बैठ करते हैं तो पढ़ के तेज़ यानी पूरा भी नहीं पढ़ते, हम सलाम फेर के उठ के चले जाते हैं तो नमाज नहीं होती। उतनी देर के लिए बैठना जितनी देर में हम अत्तहियात को कंप्लीट करते हैं नाइसली, उसको वो फ़र्ज़ है। और नंबर 7, अपनी नमाज को अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करना। अपनी नमाज को अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करना यानी मैं आखिरी अत्तहियात में बैठा हुआ हूँ और मैंने यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ लिया है, पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी है और मैंने क्या दिया, जी, नमाज टूट जाएगी। नमाज के ख़त्म करने का तरीका यह है कि मैं जब यौम यक़ूमुल हिसाब मैंने पढ़ लिया है फिर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कहूँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो ये अपनी मर्ज़ी से मैं नमाज का इख्तिताम कर रहा हूँ। तो इससे नमाज जो है, ये नमाज के अंदर 7 चीज़ें जो है ये फ़र्ज़ हैं। अगर आपको नहीं लिख सके आप तो इस वीडियो को दोबारा देखें और सुनें और इसको ज़रूर आप लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एवरी डे अब हमारी जो नमाज के मसाइल पे आएगी वीडियो उसको आप देख सकें, वो आप तक आ सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिस मिल जाए। और ये नमाज के मसाइल बहुत ज़रूरी हैं। ये ख़वातीन के लिए भी यही चीज़ें फ़र्ज़ हैं और मर्दों के लिए भी यही चीज़ें फ़र्ज़ हैं नमाज के दौरान। ये 7 चीज़ों में से अगर कोई चीज़ भी पूरी ना हो तो नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज अदा करने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।